पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो आ चुकी है और यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसका 7वां चैप्टर है बीजगणित के उपयोगी सूत्र इनके बारे में। और यहाँ पे इसका फॉर्मूले अलग से पूरे दिए गए हैं, आपको तो स्क्रीन पे दिखाई ही दे रहे हैं। आप इनको अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं और थोड़ा सा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वैसे आपके पास किताब होगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको एक एक फार्मूले को डिस्कस कर ले थोड़ा सा। जो पहला वाला फार्मूला है वो तो सबसे सिंपल है, क्योंकि देखिए पहले के जो 3 फार्मूले हैं वो आपको बहुत बार मिल चुके हैं, तो आपको उसको याद करने जैसे कोई चीज़ तो रखी नहीं है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला तो फार्मूला आपको याद ही है। साथ में देखेंगे इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके आपको ये दोनों फार्मूले भी बन जाते हैं। देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, और यही सेम चीज़ को अगर इधर भेज दोगे माइनस कर दोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बन जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1/x होल स्क्वायर यही वाला फार्मूला है, तो इसको ज़बरदस्ती दे दिया गया है। वैसे ये तो समझाया जाता है, बट आप समझ लीजिए कि देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab होता है तो 2 हो गया। ab की जगह x गुणते 1/x होगा, तो वो ऊपर नीचे होने के बाद से कट जाते हैं। वही सेम चीज़ माइनस के साथ होते हैं तो वो कट जाते हैं, तो इसकी वजह से वो गायब हो जाता है, केवल 2 अकेले बचता है। अब याद रखिएगा क्योंकि इसी पे रिलेटेड आपके जो पहले क्वेश्चंस हैं भर भर के दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से बड़े प्यार से आते हैं, और आपको इसको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। और याद रखिए कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फार्मूलेज को उसके बेसिक तौर पे आप याद कीजिए, कि जितने कम से कम फार्मूले आप याद कर सकते हैं उनको याद कीजिए। मतलब कि देखिए आपको ये 3 फार्मूले 4 फार्मूले याद कर लेने हैं, और उसके बाद उसी से रिलेटेड ये दोनों फार्मूले बन जाते हैं, उसी से रिलेटेड ये है। तो अभी 7 फार्मूले देख कर के आपका सिर चकराने लगेगा, बट आप याद रखेंगे कि कम से कम फार्मूले जितने उसको एक दूसरे से जोड़ करके देखिए क्यों बना हुआ है। अगर आप जोड़ना नहीं जानते, अगर जोड़ नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है आप कन्फ्यूज होंगे और परेशान भी होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं, वर्गांतर का सूत्र कहलाता है। a प्लस बी होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। क्वेश्चन में a प्लस बी हम इसको याद करते हैं, इसी को अंदर गुणा करा के इन दोनों का मतलब देख लेते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इन दोनों को मतलब बाद में देख लेते हैं। कैसे, हम a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला क्या पढ़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यही a प्लस बी 3ab का अंदर गुणा कराएंगे तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगे। तो हमने केवल बस इतना याद करना है, ये वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। और a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। वही सेम चीज़ गिनतियाँ रहेंगी, बस ये माइनस हर जगह यूज़ हो जाएगा। पहले वाले को छोड़कर यानी a स्क्वायर को प्लस बी रखेंगे यानी, और बाकी सब माइनस में रहेगा, तो वही सेम चीज़ रहेगा। अब इसी पे रिलेटेड इसी को बेस मान करके यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ और फार्मूले दिए गए हैं, जैसा कि ये वाला x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। 3ab जो होगा वो x गुणते 1/x कट गया है, कोष्टक में a प्लस बी बच गया है। वही सेम चीज़ करके माइनस वाला भी यहाँ पे फार्मूला बना दिया गया है। आगे देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, माइनस ab। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी प्लस वाले के साथ माइनस वाला आता है, माइनस वाले के साथ प्लस वाला आता है गिनती। और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस और ये माइनस होगा ही होगा। ये समझने के तरीके देखिए, गिनतियाँ सब कुछ वही रहती है, तो प्लस वाले के साथ a प्लस बी आएगा, माइनस वाले के साथ a माइनस बी आएगा। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन में आएंगे तो प्लस वाले के साथ माइनस वाला आएगा, माइनस वाले के साथ प्लस वाला आएगा। ये फार्मूला याद करने का तरीका, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान देने होंगे। वैसे मैं इसको गैर ज़रूरी समझता था, यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए खोजी थी। मैं सोचता था कि ये सिर्फ मेरे लिए काम करती हैं, बट आई थिंक कि आपको भी बताना चाहिए मुझे, क्योंकि आप भी वही दौर से गुजर रहे हैं जैसे मैं गुजरा हूँ। मुझे भी फार्मूले याद नहीं होते थे, पर मैं ये रिलेशन ढूंढता था कौन किसके साथ रिलेट करता है,
तो टोटल यहाँ पे जितने 17 फार्मूले लिखे गए हैं, 17 फार्मूलों को अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल आ जाते हैं 5 या 6 फार्मूले होते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ा के यहाँ पे लिखा गया है। तो रिलेट करवाया आपसे मैंने कि कौन से फार्मूले को किस तरीके से देखना है। ठीक, तो ये हो गया। और यहाँ पे होता है 15 जो फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में आ जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये बहुत एक सीक्वेंस में चलता है, तो उसको आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। और इसी फार्मूले का यूज करके इधर बनाया जाता है। क्या बनाया गया होता है देखेंगे यहाँ पे, यही सेम चीज को ये वाली ये जो हिस्सा दिया गया इसको इस रूप में बदल दिया गया है। साथ में 1/2 ला दिया गया है और ये बन गया है ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल क्यूब स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इसी चीज को अगर विस्तार करेंगे बटे में 2 लगाएंगे तो ये रूप में बदल जाएगा। तो इसका बदला हुआ रूप ये है। और वैसे भी ये लाइन से सीक्वेंस में दिया गया तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। और इसी फार्मूले का यूज करके ये भी बनाया जाता है। अगर यहीं पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। 0 से गुणा करने पे ये पूरा मटेरियल 0, ये जब पूरा 0 हो जाएगा तो केवल यही बचेगा, इसके बराबर 0 रहेगा तो ये माइनस 3abc इधर आ जाएगा। तो वही सेम चीज़, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है तो इसके बराबर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो रहा है, ये माइनस 3abc उधर जाने के बाद प्लस abc हो गया। ठीक है, तो रिलेट कर पाए एक दूसरे फार्मूले को, मतलब कैसे कैसे हो रहा है ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, बहुत प्यारे फार्मूले हैं। और अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस की जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं किताब में। पहला वाला जो क्वेश्चन होता है, यदि a प्लस बी बराबर √3 दिया है, a माइनस बी बराबर √2 दिया है तो 4ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ से होल स्क्वायर करने के बाद मिल जाएगा, दोनों पक्षों को वर्क करने के बाद मिल जाएगा। 4ab कहाँ मिलता है, 4ab आप अगर याद करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाले रिलेशन में मिलता है। कैसे मिलता है, हमने फॉर्मूला देखा था तो यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इजगल टू हो रहा था a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इजगल टू सॉरी यहाँ पे इजगल टू नहीं प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा प्लस 4ab ये बन रहा था। ठीक, और अब क्या है कि हमारे पास a प्लस बी दिया है उसको रख देंगे, a माइनस बी दिया है उसको रख देंगे और यहाँ से ab 4ab का मान जो रखना है हमको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पे रख दिया √3 इसका वर्क कर दिया, यहाँ पे √2 रख दिया इसका वर्क कर दिया, यहाँ पे प्लस 4ab हो गया है। और इसको इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा, पहले बात तो यहाँ पे वर्क कर देंगे तो क्या मिलेगा, बहुत सही बहुत बढ़िया आपने सोचा 3 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा प्लस 4ab रहेगा। इसको इधर भेजने के बाद माइनस 2 हो जाएगा, घट जाएगा, 3 2 गया 1, यानी कि 4ab बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया है। अब 4ab बराबर तो आपको 1 मिल गया है, या फिर ab बराबर आप ab बराबर कह सकते हैं कि 1/4 मिल गया है। अब ये क्यों निकाला है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको तो अभी यूज़ करना है क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर को निकालना है। तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा और बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ab का मान जो मिला है वो रख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हमको यूज़ करना ही है, प्लस 2 गुणा तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा बराबर 3 है, काटने पर 2 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 3 माइनस 1/2 मिल गया। तो 2 3 6, 6 में से 1 गया 5/2, 3 2 6 माइनस 1 बराबर 5/2। तो ये कुल मिला के हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना मिला है। अब इस चीज़ को वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहीं पे हम रख लेते हैं, ज़्यादा कहाँ पे घूमने जाते हैं। तो 4 रख दिया, ab बराबर क्या निकाला था, 1/4 निकाला था और इसके बराबर क्या निकाला, 5/2 निकाला, 4 से 4 काट दिया, यहाँ पे 5/2 अकेले बच गया। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 5/2 दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इसका उत्तर, तो बड़े आराम से हो गया है। सो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल तो हो गई, अगले वाली सवाल देखनी है हमें। उससे पहले थोड़े से बाद में बता दूं
कि अभी एक कमेंट आया था कि मैं कैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो भैया जो लोग भी अगर पढ़ाना चाहते हो, यूट्यूब पे करियर बनाना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं, मतलब एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको पॉलिटेक्निक में जाना है, अच्छी बात है, और कुछ लोगों को तो वीडियो मतलब पढ़ाना भी है। आप छोटी वाली क्लास को पढ़ाना भी से स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो बनाने के लिए मेरे पास सिंपल सा मोबाइल है जिसमें आप अपनी वीडियो देखते हैं। मैं भी वीडियो देख मतलब कि एक मोबाइल तो सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होता है, उसी एंड्रॉयड फ़ोन में एक स्टैंड मैंने लिया है, कैमरा उसमें फंसा दिया है, और कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, बस कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है, और बस उसी के पास में बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कोई माइक का यूज़ नहीं है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं है। आप तो जानती हैं कि मैं एडिटिंग किससे करता हूँ, काइनमास्टर से। और एडिटिंग के नाम पे बस कुछ इतना ही करता हूँ कि अभी रिकॉर्डिंग में 1 GB की फ़ाइल रिकॉर्ड होती है, ठीक है। कैमरा जब रिकॉर्ड करोगे तो ये पूरी आधे घंटे की वीडियो 1 GB की बन जाती है। तो उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर में मैं छोटा कर लेता हूँ, बस इतना सा काम कर लेता हूँ और हो जाता है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, बस। उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा महारत नहीं हासिल है, बस अंदाज़न ऐसे लगा देता हूँ। जब अच्छा लगने लगता है तो एक्सपोर्ट करके वही अपलोड कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है वीडियो बनाने का, मेरा कोई खर्चा नहीं है। बस स्टैंड के लिए, स्टैंड में आपको दिखा दूँ। सो जिनको देखना है भाई देखो, ये एक क्या है, छत पे मैं बैठा हूँ और छत पे ऊपर अपनी मढ़ई है, और यहीं पे नीचे इस पे एक हमारा टूटा हुआ स्टूल है और थोड़ा सा मोटा है जिसमें ये मेरा स्टैंड फंस सकता है। तो हमने स्टैंड को फंसा लिया और ऐसे इसी में मोबाइल को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। और उसमें मोबाइल फंसाने के बाद नीचे यहाँ पे हमने सीधा सीधा बस ज़मीन पे ही जो अपना फ़र्श होता है उसी पे किताब रखा, कॉपी रखी, कलम रखे, बस ये 3 चीज़ें लेकर के अपन बैठ गए हैं। ठीक, ये ज़मीन पे सीधे सीधे बैठे हुए हैं बड़े आराम से, ये साथ में बोरी वोरी रखी है, तो ऐसे बैठ गए हैं और इसी में फंसा करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जो कुछ भी बाहर की जो बकरी वकरी भैंस ऐसी आवाज़ आती है, सब आ जाती है। तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, वो सीटी भी बजा रहे हैं तो सब कुछ होता है। अच्छा, सामने एक गार्डन है, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो दोस्तों, हमने वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप अभी अरेंज मतलब कर नहीं पाए हैं। हमने सोचा था अभी वाइट बोर्ड लेने के लिए, वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, ताकि हमारा फेस भी दिखाई देता रहे। फेस दिखाई देने से होता क्या, अभी देखो हाथ की उंगलियां भी नहीं दिखाई दे रही सही से, ताकि आपको क्या होता है, अट्रैक्शन बना रहता है, इस वजह से आपको बोरिंग महसूस नहीं होता है। बट अभी हो क्या रहा है कि केवल किताब दिखाई दे रही है, इसमें बोरी तो महसूस होती है। अगर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो भाई बोर्ड पे तो चल रहा है, ठीक है, वो तो दिखाई दे रहा है, साथ में मैं भी दिखाई देता रहूँगा, तो क्या होता है कि अट्रैक्शन बना रहता है कि इससे आपको बोरियत नहीं महसूस होती है। और बाकी रही बात कि इसमें तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, उंगलियां अकेले दिखाई दे रही हैं, वो भी, तो ये सब होता रहता है। तो सेटअप लेने की सोच रहा हूँ। अभी तो इनकम तो हो ही नहीं रही है, भी बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट करके कितना कमा लेते हैं इनसे, तो भाई अभी तक 0 इनकम हुई है। इतने महीने, 6 महीने के करीब हो गए पढ़ाते हुए, अभी तक 0 इनकम हुई है। हर बार क्या पैसा, देखिए ऐड तो आते हैं मेरे वीडियोस पे, पैसा 0 से लेकर के कुछ बढ़ता है और महीने के होते होते $2-3 पहुंचता है। महीना जैसे ही ख़त्म होता है वो काट के 0 हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कोई नहीं कहता, हर एक चैनल पे कटता है, शुरुआती दौर है तो कटता ही कटता है। तो ये सारी पोजीशन है। आपको जो असलियत है, जो हर कोई बताता है, सिंपल सी बात है, बहुत से लोगों ने इसी को अपना करियर बनाया कि यूट्यूब के बारे में बताते हैं, तो मैं भी वैसे सिंपल सा बता दे रहा हूँ आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा फेस कैम वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप मुझे चेहरे को पहचानें। बाई चांस अगर मेरा चैनल बंद हो गया, तो अगर मैं कोई दूसरा चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप उस पर आ सकें, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल डिलीट भी हो रहे हैं, हैक भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे समस्याएं हैं। तो ये छोटी सी बात थी, अब आगे देखते हैं। उम्मीद है ज़्यादा बोर नहीं हुए होगे मेरी बात को सुन करके, ठीक है। अभी सामने से चेहरा भी दिखाई दे रहा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिलहाल भी बस। अभी देखते हैं यहाँ पे स्टार बना हुआ, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि x + 1/x = a दिया गया है। x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, ये हमको बताना है।
तो सिंपल सा जो काम होता है होल स्क्वायर दोनों पक्षों का करने वाला, उसी पे ये बेस्ड है। और कैसे करते हैं एक बार देख लेंगे तो ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको बड़े अच्छे से आप समझ पाओगे। तो आपको दिया गया था x प्लस 1/x बराबर a, मैंने यहाँ पे कोष्टक बनाने की कोशिश की थी, तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं क्योंकि घाते 4 बार हमको निकालना है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, बस आराम से x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2ab बनेगा। तो 2 लगाएंगे, गुड़ते x गुड़ते 1/x होकर कट जाएगा, ठीक है। उसको लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखना थोड़ा सा सेकेंड बढ़ाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ ये आपको इस दृष्टिकोण से है कि मुझे नहीं लिखना, बट आप एग्ज़ाम में जब करने बैठोगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि आप x गुणते 1/x लिखोगे, वो ज़बरदस्ती वाला काम आप लेकिन लिखोगे उसको, तो उसमें 2 सेकंड का समय जाएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो आपको जो सही है बस वही मैं बता रहा हूँ। तो इतनी सी बात हो गई है, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। फिर से दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी, x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, 2 के बाद 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ अभी। और यहाँ पे प्लस 2ab बनेगा, 2a तो यही रहेगा, b यही रहेगा, कट जाएगा, खाली 2 अकेले बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा a की घाते 4, ठीक है। a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया a की घाते 4 प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a यानी कि a स्क्वायर, b यानी कि 2, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 उधर जाके माइनस होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे a की घाते 4 बन गया है, ये 2 दूनी है 4 माइनस 4 a स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे प्लस 2 दूनी है 4 हो गया, ये उधर जाने के बाद माइनस 2 हो गया, घट जाएगा। और यहाँ पे a की घाते 4 माइनस 4 a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2, इतना सा बचा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। सो दोस्तों अगले वाले सवाल का हिसाब देखो भाई, यहाँ पे देखो 2x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दिया गया है, 16x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4। देखो एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे चल चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे, आप होल स्क्वायर करोगे तो ये वाला प्लस बन ही जाएगा, ठीक है, प्रॉपर बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, फिर से होल स्क्वायर करोगे तो देखो 2 की घाते 2 लगाओगे, 2 दूनी है 4, 4 की घाते 2 बराबर 4 चौके 16। यानी कि आपको जैसे हमने 2 बार किया है बिल्कुल वही काम यहाँ पे 2 बार करना है। बस याद रखना कि पहले बार वाले जो माइनस है अच्छे से काम करें, ये खुद करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी आएगा। आगे वाले सवाल को देख लेते हैं। इसको भी मैं कह तो सकता था कि ये बड़े आराम से हो जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा समय दिया गया है कि x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 बराबर 34 दिया है। x का मान आपसे यानी x माइनस 1/x के बारे में पूछ रहा है, यानी हमसे उल्टा पूछ रहा है। अभी ये कैसे होगा ये देखते हैं। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज किताब में जो तरीका दिया गया है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके हल किताब में आपको मिल जाएगा पीछे, पर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही पकड़ के आप चलोगे बड़ा आराम से। तो पकड़ना शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे घाते 2 लगाते हैं तब तो घाते 4 बनता है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि हमने यहाँ पे कैसे शुरुआत की, इसके बराबर मान लिया a b c d, कुछ भी मानना चाहो वो मान सकते हो। होल स्क्वायर किया तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा माइनस 2ab वाला तो 2 अकेले मिलेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब ये -2 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, a स्क्वायर माइनस 2। अभी क्या करना है, फिर से होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, अभी देखिए इसका होल स्क्वायर तो हो गया, लेकिन इसको फैलाएंगे नहीं, जैसे पिछले वाले सवाल में फैला दिया था वैसे फैलाएंगे नहीं, बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे -2 कर दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर ऐसे लिख करके इसे छोड़ दिया। यहाँ वाला विस्तार कर लेना है, यहाँ पे x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 और प्लस 2 मिलेगा। देखिए प्लस होने की वजह से प्लस मिलेगा आपको। वहाँ पे माइनस वाले में पिछले वाले सवाल जो 3 नंबर सवाल छोड़ी है हमने, उसमें हमने कहा था कि पहले माइनस वाला करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला फिर से जब करोगे तो यहाँ पे माइनस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब माइनस वाला विस्तार करोगे तो एक बार माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आया तो इसके इधर जाने के बाद प्लस होगा, ये हमने गलत किया है। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है।
अब क्या है, इसके बराबर हमको दिया गया है, इसके बराबर क्या दिया गया है, 34 दिया गया, तो रख देते हैं। यहाँ पे हमने 34 रख दिया, प्लस 2 है बराबर यहाँ पे a² प्लस 2 होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे 34 2 36 हो जाता है, होल स्क्वायर इधर आने के बाद अंडर रूट बनेगा। बहुत यही सिंपल सा तरीका है। ये अब यहाँ पे इसको हम बार बार बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा। अंडर रूट निकाले, यहाँ पे 36 का 6 बन गया है। यहाँ वाला प्लस 2 इधर आने के बाद -2 हो जाएगा बराबर a²। 6 में से 2 घटाने के बाद 4, 4 का वर्गमूल बन जाएगा क्योंकि a² इधर तो इधर a बनेगा। 4 का वर्गमूल क्या बन गया, 2। a बराबर क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबी हमने दिखाई है, बट ये तरीका आप दिमाग में भी हल कर सकते हो। बार बार कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छे वे में ये दिमाग में भी हल हो जाती है। अगले एक सवाल के ऊपर ध्यान देंगे, थोड़ा सा घाते 3 वाली चीज़ है, उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद बात को ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो को इतना ही, अब देखेंगे सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों सवाल में दिया गया है कि यदि x + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सवाल को उतारते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है, केवल उन चीज़ों को उतारा है जो दिया गया है। अब यहाँ पे आपको निकालना है x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि घाते 2 करने के बाद फिर से घाते 2 करोगे तो कितना मिलता है, घाते 4 मिल जाती है। लेकिन घाते 2 करने के बाद घाते 1 करोगे तो फिर 3 नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात, बहुत ही अच्छी सी बात कि दोनों तरफ घाते 3 कर दो, समझे, दोनों तरफ घाते 3 कर दो। इससे क्या होगा, फार्मूला तो जानते हो, a + b होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3ab होता है, कोष्टक में a + b होता है ना, हो गया, इतना सा होता है। तो यही वाला विस्तार करेंगे तो ऐसे रूप में विस्तृत होगा, क्या होगा, x³ + 1/x³। देखिए यहाँ पे 1 का भी क्यूब बनता है, लेकिन 1 होने की वजह से 1 का क्यूब करोगे तो वो 1 ही बनेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, कई जगहों पे एक छोटी सी बात बता दें, जैसे x + a/b होल क्यूब करना हुआ, ये सिचुएशन बनी, तो x² + a²/b², ये 2 भागों में बांट करके ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो प्लस 2ab बनेगा, अभी 2 बनेगा, x बनेगा, a/b बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। और ये भी लिख सकते हो a/b का होल स्क्वायर और प्लस 2 × x × a/b। तो ये फॉर्मूला बनता है जब ऐसे बटे वाले गिनती का स्क्वायर करता है। तो दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है, दोनों पे होना चाहिए, एक अकेले पे काम नहीं बनेगा। नहीं तो कहोगे कि भाई यहाँ पे तो हो रहा था, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो अच्छा, ठीक है। अभी ये कुल मिला कितना से बना। अब यहाँ पे हमने देखा कि x³ बन गया प्लस 1/x³ बन गया प्लस 3ab वाला हो जाएगा, 3 बन जाएगा। ab की जगह यही दोनों गिनतियां आएंगी और ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं करेंगे। a + b की जगह यही पे यही गिनती आ जाएगी, x + 1/x यूज हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अब क्या हो गया, ये गिनती जो है वो आपको दी गई है 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर दी गई है, तो इसकी जगह 2 रखना है। x³ + 1/x³ ऐसे रहेगा, प्लस 3 रहेगा, गुणते इसके बराबर क्या हो गया, 2 बराबर 8। 3 दूना 6 हो गया, 6 उधर जाने के बाद घट जाएगा, 8 में से 6 गया, 2 बच गया। ये हो गया आपका आंसर। तो बात समझ में आई होगी। और यही सेम चीज़ का फॉर्मूला प्रयोग करके आप ये जो 6वां सवाल है उसको कर सकते हैं, 7वां सवाल है इसको कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो ये 8वां सवाल जो है घाते 6 बार ले गई है, ये भी कर सकते हैं। और इस सवाल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद के सवालों को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी ये वाली सवाल अगर आप आपसे करते बने तो आप कर लीजिएगा। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो में।